जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें। हेलो दोस्तों, तो आज हम चालू करेंगे अपनी परसेंटेज की क्लास को। चौथी क्लास होगी। इससे पहले हमने 3 क्लासें आपकी ले चुके हैं हम, ठीक है। और कई ढेर सारे सवाल हमने बताए, उसमें काफ़ी अच्छे सवाल भी बताए। स्टूडेंट वाले जो फेल पास वाले होते हैं वो भी करा दिए, और भी कई अच्छे सवाल कराए हमने। बेसिक भी बताया आपको किस तरीके से परसेंटेज को बेसिक में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। आज हम करेंगे आय पर आधारित प्रश्न। काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में लगभग आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, परसेंटेज तो सब में टॉपिक है। अगर जो आपके पेपर में मैथ आ रही है और अर्थमेटिक पूछी जा रही है तो ये मान के चलिए कि परसेंटेज क्या है, अर्थमेटिक की जान है, बेसिक है, ठीक है। वहीं से स्टार्ट होती है अर्थमेटिक। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आय पर आधारित प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए। करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचा लेता है, ठीक है। सिंपल सा करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए 18,400 आपको इस तरीके से लिखना है। ये आपकी मासिक आय हो गई। आपसे पूछ क्या रहा, बचत। बचत तो जो खर्चा है वो हम क्या कर देंगे, छोड़ते हुए चलेंगे और सिर्फ बचत को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बचत पे ही क्या करेंगे, खेलेंगे। देखिए कैसे कह रहा, 30% भोजन पर खर्च करता है। अपने आप में हर चीज 100% होती है, तो 30% भोजन पे खर्च कर देता तो कितना बचेगा, 70%। एक बात। अगली बात, शेष का मतलब इसी का, ये बचत हो गई भाई। ये मासिक आय थी, 30% जो खर्चा किया हमने उसको हटा दिया, 70% ले लिया इसका, तो ये बचत हो गई। अब इसका क्या करता है, इसके बाद भी शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता, तो बचाएगा कितना भाई, 60%। परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। वही बात मैं लिख रहा हूं। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, मतलब 50% बचाता है, 50% क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। शेष का, शेष क्या है, ये पूरा शेष है। तो हमने इसका कितना ले लिया, हम 50% हमने क्या किया, ले लिया इसका। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 5 कट जाएंगी जीरो। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये 10 बचा और ऊपर से भी क्या करेंगे हम, जीरो सारे कैंसिल आउट कर देंगे, 5। अब ये 10 बचा, इसको हैंडल करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा, 2 नामे 18, 2 दूनी 4, ठीक है। अब सिंपल से भाई क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 गुणे 92, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। और अगर जो हमको ऑप्शन मिलते हैं तो हम इसमें कई चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। डीएस अप्लाई कर सकते हैं, इकाई अंक पे खेल सकते हैं कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। भाई इकाई अंक क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 4 आखिरी में मिलेगा हम वो ऑप्शन क्लिक कर देंगे। मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑप्शन है 4 के, तब हम क्या करेंगे, हम इकाई अंक पे खेल लेंगे। अभी सिंपल हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बाकी डीएस, इकाई अंक, ये सब आपको बताया जाएगा। 2 दूनी 4, 2 नामे 18, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो 4 8 8 16 का 6, 6 1 7 और 1 8 और ये 3। मतलब हम कह सकते हैं 3 8 6 4 क्या है उसकी भाई, बचत है, बचत। बात आई समझ में, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिए, कोशिश करिए, आप भी कोशिश करिए, देखिए लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं, इसमें केवल वृद्धि करनी होती। कह रहा राम का व्यय और बचत 3:2 में। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में करेंगे क्या, आप पहले आप यहाँ पे लिखेंगे व्यय, यहाँ पे लिखेंगे आप बचत, और आप बस हमको इतनी बात बताइए, व्यय और बचत को दोनों को जोड़ देंगे तो ये आय हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए कैसे। मानिए 100 रुपये आपके पास है, 100 रुपये आपको सैलरी मिली, आपने क्या किया, 50 खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 50 बचे भाई। 100 रुपये आपके पास सैलरी है, आपने 50 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 50। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर जो उसका व्यय 3 है और उसकी बचत 2 है तो उसकी इनकम कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। व्यय 3 है, बचत 2 है, तो उसकी आय कितनी होगी, 5। मान लीजिए 5 रुपये उसको मिले, उसने क्या किया, 2 बचा लिए, तो खर्च कितने किए भाई, 3। या 3 बचा लिए तो खर्च कितने किए, 2। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब कह रहा है
कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती। अब 5 का 10% निकालना थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि 0.5 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी सहूलियत के लिए 0 0 क्या करेंगे, लेट कर लेंगे या बढ़ा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि आखिर में 0 से 0 कट ही जाना है। ठीक है, ये रेशियो का मान होता है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अब कह रहा है कि 10% आय में वृद्धि हो रही, तो 10% हमने बढ़ा दिया। 500 का 10% हुआ कितना, 50, तो ये कितना हो गया 550। अब आगे क्या कह रहा है देख लो, उसका वे भी 12% बढ़ जाता है, ये भी 12% बढ़ जाता है। 300 का 12% कितना हुआ, तो आप कहेंगे 100 का 12% 12 हुआ, 300 का जो है 12 तिहाई 36, 36 रुपये हो गया। तो 36 रुपये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 336। अब आप एक बात बताइए, 550 उसकी इनकम है, उसने खर्च कितना कर डाला, वे कितना कर डाला, 336। माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, मतलब कितनी हो गई भाई, 214 हो गई बचत। भाई इनकम बढ़ी, बचत भी बढ़ गई। 500 का 10% कैसे निकाल लेंगे, ऐसे 500 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया, 5 दाम 50। वहीं 50 हमने क्या किया, बढ़ा के लिख दिया भाई, सिंपल सी बात। अब आप खुद ही बताइए, 200 से कितनी हो रही, 14, 200 पे कितनी बढ़ रही, तो आप कहेंगे 14 बढ़ रही। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, 100 पे कितनी बढ़ेगी, 7 बढ़ेगी। तो 7% की क्या हो गई, उसकी वृद्धि हो गई। या आप ये बात कैसे निकालेंगे, 14 बढ़ रही है किस पे, 200 पे। परसेंट में बताने के लिए हमने पहली क्लास में बताया था 100 से गुणा करना पड़ता है, 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 14। आ गया कि नहीं, 7% आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आप बताइए, बात आई समझ में। ठीक है, लिखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ, इसको लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आय व्यय पे आते हैं क्वेश्चन, क्या है उसकी बढ़ाई जा रही। कभी कभी क्या करेगा, बोल देगा बचत बढ़ा देगा, आय बढ़ाएगा, बचत बढ़ाएगा, बचत बढ़ा देगा, व्यय बढ़ा देगा, फिर तुमसे आय पूछ लेगा, सिंपल सी बात है। अब आप अगला सवाल देखिए, बेहद आसान सवाल है। क्या सवाल में कह रहा है, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। ठीक है, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि जो 20% बचाता है तो 80% क्या करता है, खर्चा कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 20% बचाता हूँ मैं तो कितना खर्चा कर देता हूँ, 80% खर्चा कर देता हूँ। फिर क्या कह रहा है, उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये। तो आप खुद ही बताइए, ये जो 80% है ये 6,000 के बराबर है कि नहीं है। उसकी मासिक बचत बताना है, और 80% 6,000 है, तो 20% क्या हो जाएगा, आप 80 के टुकड़े कर दीजिए या ऐसे लगा लीजिए। देखिए 80% बराबर, एक एक नियम पढ़े होंगे बचपन में, इसको बोलते हैं 80% बराबर है भाई 6,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 बटे 80। आपको चाहिए कितना, 20%, तो 20 से गुणा आप इधर करा दीजिए, और 20 से गुणा क्या करेंगे आप, इधर करा देंगे। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे देखिए 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8 हो गया, ये 10 बार जाएगा। 4 से कटेगा, 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 हो जाएगा, ये वाला 0 चला जाएगा। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई कि नहीं हो गई। अब बताइए, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, 20% चाहिए ना। अब 80% को मैं किससे भाग लगाऊं कि ये 20% बन जाए, आप खुद ही सोचिए। 4 से भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब आप 4 से भाग लगाएंगे 80% में, तो 4 से 16 कटेगा कितनी बार, 4 दूनी 8, सॉरी 80 कटेगा, 4 दूनी 8, तो 20% यहाँ बचेगा। और आप 4 ही से भाग यहाँ पे लगा देंगे तो देखिए कितना जाएगा, 4 एकम 4 जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 बचेगा, और डबल 0 बचेगा, 1500 बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, 1500 कर लीजिए यहाँ पे। कैसे, 4 से कटेगा, 15 चौके 60, मैंने 4 ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो 4 से काट लीजिए 15 पर, 1500 आ गया। एक ही बात है, ये तरीके होते हैं, शॉर्ट तरीके। आपको ये करने की जरूरत नहीं कि 80% बराबर 6,000 है, तो 6,000 बटे 80, 20 से गुणा, इधर 20 से गुणा। ये सब बकवास बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। अगर यहीं पे क्वेश्चन बन रहा है तो बना लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 80% बराबर 6,000 है, कह रहा है बचत पूछ रहा है, बचत बता ही रहा है कि वो 20% है, तो 20% करने के लिए हम करेंगे क्या, 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पे बचेगा 15, सॉरी यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1500।
अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे लगाइए, कोशिश कीजिए सवाल को पढ़िए, बार बार पढ़िए सवाल को, देखिए आप क्या कर सकते हैं सवाल के साथ, किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। मैं तो आपको आसान तरीका बताऊंगा एकदम, ठीक है। कह रहा है एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश करता है। अब भाई यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आप 1/3 और 1/8 में दिक्कत आएगी। तो हम करेंगे क्या, जैसे आप लिखते हैं 1/3 और आप लिखेंगे 1/8, दोनों भागों को जोड़ेंगे और 1 से माइनस कर देंगे, तब आपका आंसर आएगा। मेरा क्या कहने का मतलब है, पहले कह रहा है 1/3 सॉरी 1/4 कह रहा है, इसको 4 करिए, 1/4, 1/3 भाग 1/4 भाग। मैं क्या करूंगा, टोटल भाग ही मान लूंगा कितना है, 120 रुपये। टोटल भाग में कितना मान लूंगा, 120 रुपये। अब 120 का पहला भाग मतलब कि 1/3 कितना होगा, जरा आप बताइए हमें। तो आप कहेंगे 40 रुपये, या इसको क्या करिए 1200 कर लीजिए और आसान हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/3 भाग कितना है, 400 रुपये। फिर क्या कह रहा है, 1/4 भाग, अगर जो मैं 1200 का 1/4 भाग निकालूं तो कितना निकलेगा, आप खुद ही देखिए 4 तिहाई 12, 300 रुपये। अब आप हमें एक बात बताइए, आपने टोटल इनकम मानी थी 1200 रुपये, 400 यहाँ हो गए, 300 यहाँ हो गए, तो बाकी की कितनी बची, तो आप कहेंगे 500। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी सवाल पे इसको मोड़ के ले आया जो हमने आय व्यय वृद्धि वाले सवाल क्या किए थे, उसी पे ले आया कि नहीं ले आया। अब पता क्या कह रहा है, 1/3 भाग 7% पर, तो इसको 7% पर निवेश कर दीजिए, बन गई बात। फिर कह रहा है 1/4 भाग 8% पे, ये 1/4 भाग है, इसको 8% पर निवेश कर दीजिए। और शेष का क्या, जो 500 हमारे पास बचा है, इसको 10% पर निवेश कर दीजिए, ठीक है। करिए, 400 का 7% क्या होगा, वही बात आ गई, 100 का 7% 7, तो 400 का 7 चौके 28, यहाँ पे हो गया 28 रुपये। 300 का 8 कितना हो गया, 100 का 8 होता है, 100 का 8% 8 रुपये, 300 का 8 तिहाई 24, 500 का 10% अभी हमने निकाल के बताया 50। इन तीनों को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, क्योंकि इतना हमको क्या मिल गया, ब्याज टाइप का मिल गया, जो हमने पैसा अपना इन्वेस्ट किया था। देखिए 4 8 4 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना आ गया, 102 रुपये। हम कह रहे हैं कि जो हमारा आया है वो 102 रुपये आया है, ठीक है, लेकिन इनका क्या आया है, हाँ कह रहा है यदि उसकी वार्षिक आय जो उसने निवेश किया 561 है, हमारा 102 आ रहा है, उनका कितना आ रहा है, 561, 561 आ रहा है। भाई वो कह रहा है कि उसकी यदि उसकी वार्षिक आय रुपये 561 हो तो पूंजी है, अभी पूंजी की तो बात ही नहीं चल रही, पूंजी की तो बात ही नहीं चली, हमने क्या निकाला, सीधा सीधा इसकी वार्षिक जो हमको ब्याज मिला, या हम कह सकते जो हमारी आय पे जो हमको प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, 102, लेकिन उसके हिसाब से 561 है। अब हम क्या करेंगे, 102 बराबर 561 के, तो 1 बराबर 561 बटे 102, ठीक है। लेकिन इतने का मान हमें चाहिए नहीं, हमें किसका चाहिए, 1200 का, क्योंकि हमने क्या माना था, 1200 अपनी क्या मानी थी, इनकम मानी थी आय, तो 1200 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ये देखिए 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, इसको काटेंगे 3 चौके 12, 400 आएगा। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 17 बार, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 200। अब 17 से इसको काटिए, 17 दूनी 34, 17 ते 51 आएगा, 17 एकम 17, 17 तिहाई 51 आएगा, 5 बचेगा, फिर 17 ते 51 हो जाएगा, और 200 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और ये डबल जीरो, तो जो एग्जैक्ट आय आई वो कितनी आई, 6600 आई। दिक्कत कोई नहीं थी, आप 120 पे भी कर सकते, लेकिन 120 का जब 1/3 निकालते तो यहाँ कितना आता, 12, सॉरी तब आता 40। अब आप बताइए 40 का 7% निकालना थोड़ा आपको मुश्किल लगता है, इसीलिए हमने उसको 400 कर दिया, ताकि 7% हम आसानी से क्या करें, फाइंड आउट कर लेंगे। यही तरीका होता है सवालों को करने का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये समझ में आ रही नहीं बात, आसान सा सवाल है ये,
ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। हाँ पूछा भी गया, एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में सारे सवाल में एग्जाम में पूछे हुए करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये है कि थोड़ा देर में पूछे गए, लेकिन पूछे गए, मतलब पहले बहुत पहले पूछे गए थे, 2-3 साल पहले की बात है। हाँ अब हम बात करेंगे चुनाव वाले क्वेश्चनों पे। चुनाव में उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, आप भी को गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, चुनाव हर जगह पे होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि चुनाव में बहुत ढेर सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चनों में सिर्फ हम 2 कैंडिडेट को खड़ा करेंगे या 3 को, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। वहाँ पे क्या होते हैं 7, 8, 10 जितने होते हैं उतने खड़े होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 खड़े होंगे, बहुत ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े होंगे इन क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय प्राप्त हुआ, मतलब विजय उसको मिल गई, जीत गया चुनाव में। फिर क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। लगाइए, कोशिश कीजिए बनाने की, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए भाई कैसे करते हैं, आसान सा सवाल है, कोशिश करेंगे आसान तरीके से बताने की। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि कोई चुनाव होगा तो उसमें एक कैंडिडेट ए खड़ा होगा, दूसरा कैंडिडेट बी खड़ा होगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए, अगर जो इसको 65% मिले होंगे वोट, तो सीधी सी बात है इसको 35% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, माननी पड़ेगी बात इसकी। अब आप एक बात बताइए, जीतने वाला तो ये है ए, और ये 900 मतों से जीता है, 900 वोट इसको ज़्यादा मिली। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको कितनी ज़्यादा मिली, तो 5 से 5 गया 0, 6 से 3 गया 3, यहाँ पे तो इसको 30% ज़्यादा मिली, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि जो 30% इसको ज़्यादा मिली वो 30% नहीं, दरअसल कितनी है 900 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900/30। 100% की भाई 100 से गुणा इधर कर देंगे हम और 100 से गुणा इधर कर देंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 3 से जाएगा 3 बार, 30 से इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 0 हो जाएंगे, 100 एकम 100 हो जाएगा, मतलब 100% वोट कितने थे भाई 3000 थे। अंडरस्टूड। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे चुनाव वाले उसमें 2 ही कैंडिडेट होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कॉमन क्या होता है, 2-3 से ज़्यादा ही होते हैं कैंडिडेट हर जगह पे। लेकिन जो एग्जाम में सवाल आते हैं उसमें 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, 3 होंगे 4 होंगे, मतलब कहने को तो कितने भी दे सकता है, उस हिसाब से आपको क्या देगा, उस हिसाब से आपको डेटा देगा। लेकिन ज़्यादातर 3 तक आते हैं, 2 तक नहीं आते, 3 तक आते हैं, हद है। अगला सवाल देखिए, पढ़ लीजिए सवाल, हटाना पड़ेगा फिर सवाल को, वहीं पे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा भी सुविधाएं कम है भाई, ठीक है ना, थोड़ी सुविधाएं अभी कम है। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ेंगी, धीरे धीरे हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, संभव प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। आपको हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, जीएस भी पढ़ाई जा रही है, तो आप वो भी क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। बहुत ही यूनिक तरीके से आपको जीएस पढ़ाई जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दिया जाए, मतलब वहीं आपको पढ़ाया जाए जो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, फालतू की बकवास नहीं करनी, ठीक है। बहुत ढेर सारी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत लंबी लंबी नहीं पढ़ाई जाएगी। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे, आप वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लास को भी अटेंड कीजिए, साइंस की भी कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 3 उम्मीदवार, इस पहले 2 थे, अब कितने थे भाई, ए भी आ गया, बी आ गया, उसके साथ में एक कैंडिडेट और आ गया, सी आ गया। अब क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए। हम क्या मानते हैं कि ए को ही हम जिता रहे हैं। जीतने वाला उम्मीदवार 45% मत प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मिले। अब एक बात बताइए, 45% इसको मिल गए, 25% इसको मिल गए, 45-25 कितना हो गया 70। तो हारने वाले को क्या मिल गए भाई, सेकंड वाले को 30% मिले होंगे। सिंपल सी बात है, यही तो चल रही कहानी। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया दूसरे स्थान पे, अब आप एक बात करिए, तीसरे स्थान पे तो ये हो गया, इसकी कहानी खत्म ही हो गई, 25% लेके चला गया। लेकिन ये 30% पाया, तो इससे कितना कम पा रहा है भाई, तो आप कहेंगे सर 15% कम पा रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4500 मतों से चुनाव हारा है। जो
दूसरे स्थान पर रहने वाला है, वो 4500 मतों से चुनाव हारा है, मतलब इससे 4500 मत इसके कम आए। और यहाँ पे परसेंट में कितने कम है, 15%। तो 15% बराबर कितना है भाई, 4500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4500 बटे 15। हाँ, अब निकालना क्या, ये भी पढ़ लीजिए, सॉरी यहाँ परसेंट नहीं होगा, परसेंट तो इधर ही रहेगा ना। कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 से गुना इधर कराएंगे, 100 से गुना क्या करेंगे हम, इधर करा देंगे, और काटपीट मचाएंगे तो क्या होगा, 15 तिहाई 45, और यहाँ पे आ जाएगा 300, और जब इससे गुना करेंगे तो 0, 100 एकम 100, मतलब ये 100% हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको, आ गई बात समझ में। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, यहीं पे बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चुनाव वाले क्वेश्चन है, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, जनसंख्या आबादी वाले क्वेश्चनों पे बात करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन होंगे, और भी कई टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर हम क्या करेंगे, विविध वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, मिसलेनियस पे, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, वो भी सवाल करेंगे, अच्छे 10-12 वो भी सवाल करेंगे। फिर उसके बाद हम सीधे जितने भी जीडी यूपीपी प्रीवियस एग्जाम में, अभी जीडी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ, जितने भी परसेंटेज पे क्वेश्चन बन रहे होंगे, मैं वो सब आपके सामने लाऊंगा, भले से कितने भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, जितनी सारी शिफ्टों में हुए, कम से कम हर शिफ्ट से एक दो तो आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबे जाएंगे, और वीडियो भी थोड़ा लंबा जाएगा भाई, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, जुड़े रहिए, सारे प्रीवियस ईयर के करा देंगे। हाँ, तो क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। अब एक बात बताइए, 100% पे वोटिंग होनी थी, 100% लोगों ने चुनाव में भागीदारी ली, और 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, तो भाई बचे ही कितने, तो आप कहेंगे 80% बचे कितने, 80%। वोटिंग भाई 80% पे ही, मतलब वोट डालने गए, लेकिन 20% क्या कर दिया उसने, अवैध बता दिया। हाँ, और इन्हीं कुल वैध मतों का कितना उसे मिला, 55% मिला। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, आप बताइए। हारने वाले को 45% मिला, हारने वाले को 45% मिला। तो दूसरा कह रहा, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इसको तो इस तरीके से भी नहीं बनाए, तो आप ऐसे कर लेंगे, 7500 कुल, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए बहुत ही आसान हो गया, 7500 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 20% मत अवैध हो गए, तो भाई इसका मिला कितना, 80%, 80% पे चुनाव हुआ। अब क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला, एक को 55% मिल रहा, तो दूसरे को 45% मिल रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है, एक को 55 मिलेगा, दूसरे को 45 मिलेगा, और 7500 का 80% क्या होगा, हमें क्या पता। अब क्या करना है, दूसरे वाले के निकालना है, तो 45 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, 45% है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 2 1 3 0 हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा भाई ये 4 बार, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल बात। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 दूनी कितना आता है, 150, 150 दूनी 300, 300 गुणे 9 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 27। ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन ये उससे भी आसान है, तो इसमें करना कुछ नहीं। थोड़ा हाँ क्वेश्चन घुमा रहा, बता रहा कि 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, तो आप खुद ही सोचिए 20% जब मत क्या हो गए, अवैध हो गए, और 7500 टोटल थे, तो कितने पे वोटिंग हुई, 80% पे हुई। 80% में भी क्या कह रहा है कि जो 7500 का 80% हुआ, उसमें एक कैंडिडेट को 55% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%, सीधी सी बात है। अब वो कह रहा है कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसको वैध मतों का कितना मिला, तो वैध मत तो हमारे ये थे 7500 गुणे 80/100, इसी का निकाल देते हैं 45%, परसेंट हटेगा 100, 45/100, सीधे से कैलकुलेशन में 2700 आ गया। मत बनाइए ये सब, जो क्वेश्चन आसानी से हो सकता है वो ऐसे कर लीजिए। भाई 6 क्वेश्चन कराए हमने आज, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है,
और आप इनको करिए, जारी रखिए। और भी हम परसेंटेज पे आगे आने वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, अच्छे अच्छे सारे सवाल होंगे। अब जो ये चल रहे हैं कल से, मतलब पिछली वीडियो से जो भी सवाल बता रहा हूँ मैं, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्या क्या थे बेसिक, जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो जाके पहले वो क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर इस क्लास पे आएंगे। क्योंकि सब यहाँ क्या चल रहा है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है। परसेंटेज थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन परसेंटेज पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए कि आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक पे आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। फिर आपको हर एक टॉपिक आसान लगेगा। तो परसेंटेज क्या बेस है, इसको आप समझ के चलिए और बहुत अच्छे अच्छे सवाल कीजिए। जो नहीं सवाल आता है आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।